स्टूडेंट यहाँ पर देखिए कोस्ट गार्ड नेवी एयरफोर्स के लिए प्रीवियस ईयर जीके की जो प्रैक्टिस चल रही है उसका ये 9th नंबर का क्लास है। ऑलरेडी 8 क्लास हो चुका है, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं। यहाँ पर 9th क्लास में आप देखते हैं पहला यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है कि प्रोटीन किससे पचते हैं। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्रोटीन जो है वो लाइपेज एंजाइम से पचते हैं। लाइपेज एंजाइम, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी सही होगा, ठीक है। तो अब आगे बढ़ लेते हैं। यहाँ पर अगला है कि पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है, मतलब पीलिया रोग जो है वो कौन से अंग को प्रभावित करता है। तो यहाँ पर आपको बताना है, आपके सामने ऑप्शंस भी हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, यानी कि यकृत को। देखिए पीलिया या जॉन्डिस भी जिसको कहते हैं एक यकृत रोग है, ठीक ना, जिसमें रक्त में पित्त वर्णक अधिक मात्रा में चला जाता है। एक चीज़ और ध्यान देंगे कि पेशाब भी इसमें क्या होता है, पीला होने लगता है। पेशाब किस रंग का होने लगता है, पीला। पीलिया में पेशाब क्या होने लगता है, पीला, जिसको जॉन्डिस भी कहते हैं। इसका उपचार यह है कि इस रोग से बचने के लिए ठंड से बचनी चाहिए आपको, और साथ ही साथ क्या करना चाहिए, हल्का और पौष्टिक भोजन करना चाहिए, ठीक है। तो कुल मिला के जो क्वेश्चन है कि पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है, तो वो यकृत को प्रभावित करता है। क्लियर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला देखिएगा, प्रतिरक्षण तकनीक का विकास किसने किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपको सी सही होगा, यानी कि लुई पाश्चर। ऑप्शन नंबर सी क्या है, लुई पाश्चर। प्रतिरक्षण तकनीक, इसका विकास किसने किया था, लुई पाश्चर ने किया था। और लुई पाश्चर ने टीकाकरण का भी विकास किया था। टीकाकरण की खोज भी इन्होंने किया था, लुई पाश्चर ने, ठीक है। और एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। यहाँ पर एडवर्ड जेनर जो ऑप्शन है ये इन्होंने किसका खोज किया था, चेचक के टीके का। और लुई पाश्चर ने प्रतिरक्षण तकनीकी और साथ ही साथ टीकाकरण का भी, ठीक है। अगला देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है कि ईमेल का आविष्कार किसने किया। ईमेल का आविष्कार किसने किया डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वी.ए. सिवा अय्यादुराई। इन्होंने ईमेल का आविष्कार किया था, ठीक ना, ईमेल का आविष्कार। और टिम बर्नसी ने विश्वव्यापी वेब, यानी कि जिसको वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से जानते हैं, उसका खोज इन्होंने किया था, www का टिम ने किया था, ठीक है। बाकी विंटन सर्फ जो है, विंटन सर्फ ने इंटरनेट का आविष्कार किया था, ठीक है, इसलिए इनको इंटरनेट जनक भी कहते हैं, ठीक है, विंटन सर्फ। और जेम्स ने जो यहाँ पर आविष्कार किया था, इन्होंने जावा प्रोग्रामिंग का किया था, ठीक है। सभी का आपको पता चल गया। ईमेल का किसने किया था, वी.ए. सिवा ने। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा केरल का लोक नृत्य नहीं है। अब देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है, चप्पेली जो है, ये केरल का लोक नृत्य नहीं है। बाकी जो है कथकली हो गया या थुलाल हो गया या कायकोट्टिकली हो गया, ये सभी केरल के लोक नृत्य हैं। और चप्पेली केरल का नहीं है। तो सर जब ये केरल का नहीं है तो कहाँ का है, तो ये हिमाचल प्रदेश का है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अ बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये है N.R. नारायण मूर्ति। अगला है कि बुल्स आई किस खेल में प्रयुक्त होता है। बुल्स आई किस खेल में प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शूटिंग में होता है। किस में होता है, शूटिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर कोरिया एवं अमेरिका के मध्यवार्ता के लिए किस स्थान को चुना गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिंगापुर, ठीक ना। अगला है कि भारत द्वारा निर्मित चाबहार बंदरगाह का निर्माण किस देश में किया गया है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ईरान में, ठीक है। ये भारत द्वारा निर्माण किया गया है, लेकिन किस शहर में, ईरान में। किस देश में, ईरान में, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करता है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश, ठीक ना। अब देखिए एक बार ऐसा हुआ था, साल 1969 में हुआ था कि राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के पश्चात उपराष्ट्रपति श्री वी.वी. गिरी ने पद त्याग दिया था ना। उसके बाद क्या हुआ कि मुख्य न्यायाधीश थे श्री हिदायतुल्लाह ने 20/7/1969 से 24/8/1969 तक राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन किया था इन्होंने। समझ में आई। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति नहीं है, अनुपस्थित है, या कहीं देश से बाहर गए हुए हैं, या पद त्याग दिए हैं, या
उन मतलब एक्सपायर हो गए हैं, तो ऐसी परिस्थिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश जो हैं उनके कार्यों का निर्वहन करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, अगला है उच्चतम न्यायालय की मूल अधिकारिता के अंतर्गत क्या शामिल है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि भारत संघ की विभिन्न यूनिटों के बीच विवाद। अगला है कि सबसे प्राचीन विधि संप्रदाय क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दार्शनिक संप्रदाय सबसे प्राचीन विधि संप्रदाय है। नेक्स्ट है कि मौर्य राजवंश के अंतिम शासक थे। मौर्य राजवंश के अंतिम शासक जो थे, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वृहद्रथ थे। ठीक है, अगला है कि तराइन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान और के बीच लड़ा गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोहम्मद गोरी के बीच लड़ा गया था। तराइन का जो युद्ध है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच लड़ा गया था। ठीक है, जो प्रथम युद्ध था वो 1191 में हुआ था, दूसरा युद्ध जो था वो 1192 में, और तीसरा युद्ध जो था वो तीसरा युद्ध यहाँ पर देखिएगा, एक मिनट फिर से देखते हैं यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर प्रथम जो युद्ध हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुआ था। ये जो हुआ था 1991 में हुआ था, और जब 1992 में हुआ द्वितीय युद्ध तो उसमें मोहम्मद गोरी विजयी हुआ था। ठीक ना, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि तराइन का युद्ध जो है कि तराइन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान और किसके बीच हुआ था? तो मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। ठीक है, तो जब प्रथम युद्ध हुआ तो पृथ्वीराज चौहान विजयी हुआ और दूसरा युद्ध में मोहम्मद गोरी हुआ। पहला जो हुआ था 1911 में और दूसरा 1991 में और दूसरा 1992 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को डैश को के विरुद्ध में छोड़ दिया। तो ये जलियांवाला बाग नरसंहार के विरुद्ध में इन्होंने छोड़ दिया। और देखिए क्वेश्चन पूछता है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर, कि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है वो कब हुआ था? तो वो हुआ था 13 अप्रैल को, 13 अप्रैल 1919, याद रखेंगे 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था? जलियांवाला बाग का जो है कि हत्याकांड हुआ था, और उसी से दुखी होकर इन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि जो है कि वापस कर दी थी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आर्य समाज के जो संस्थापक थे वो दयानंद सरस्वती थे। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती थे। और कब इन्होंने स्थापना किया था? 1875 में। कब अपना स्थापना किया था इन्होंने? 1875 में। कहाँ किया था? बम्बई में किया था। देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो नारा दिया था। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने दिया था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही जीके की क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बाकी आप चैनल पर नए तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक बात, टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आपको THESUDHEERPANDEY द सुधीर पांडे सर्च करना होगा और आप टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे। डियर स्टूडेंट, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।